सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम महर्षि पतंजलि मुनि प्रणीत व्याकरण महाभाष्यम की लाइव कक्षा संख्या 11 को पढ़ने जा रहे हैं। जो भी पाठक महानुभाव इस संपूर्ण महाभाष्य को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने यह कक्षा चलाई हुई है। आप इस कक्षा को आरंभ से पढ़ें, प्रत्येक कक्षा को सीरीज से पढ़ें। प्ले लिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। यूट्यूब चैनल जिस पर आप इसको देख रहे हैं, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल, प्ले लिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महाभाष्यम नवहन्निकम। उस कॉलम पर क्लिक करने से आपको सभी कक्षाएं क्रम से पढ़ने को उपलब्ध हो जाएंगे। और ये प्रौढ़ ग्रंथ हैं, संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक पक्ष को दृढ़ करता है। इसलिए संसार में संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार हेतु आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करते रहें, जिससे संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक पक्ष को भी लोग समझ सकें। चलिएगा कक्षा का आरंभ करते हैं। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे हम पढ़ेंगे। ये महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ पर ये कुछ पहले 5 प्रयोजन बताए थे। रक्षा, ऊह, ठीक है, आगम, लघु और असंदेह। उसके बाद ये प्रयोजन बताए थे 13 प्रयोजनों में से हमने अभी आपको एक ये प्रयोजन पढ़ा दिया है और एक ये प्रयोजन भी पढ़ा दिया और ये भी पढ़ा दिया। 3 प्रयोजन हमने आपको इसके पढ़ा दिए हैं। आज हम इसके आपको चौथा प्रयोजन यहाँ लिखा है यस्तु प्रयुंक्ते, ये जो भी बता रहे हैं आगे वाक्य, उसका एक अंश ले लिया है और निर्देश करने के लिए। तो चौथा प्रयोजन आज हम देखेंगे। बहुत सुंदर विषय चल रहा है मित्रों, आइएगा। ये यद अधीतम वाला मैंने आपको बता दिया था। और अवय यस्तु प्रयुंक्ते, यहां पर कहते हैं कि लोगों को व्याकरण इसलिए भी पढ़ना चाहिए, किस लिए, ये यहां पर बताएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है और इसमें प्रश्न उत्तर करके दिया हुआ है। तो आप धैर्य पूर्वक पहले सुनिएगा चीजों को। और इसमें ये बताया गया है कि जो साधु शब्द होते हैं और अपशब्द होते हैं, क्या, जो साधु शब्द होते हैं, साधु माने जो ठीक शब्द होते हैं, सही शब्द होते हैं, और अपशब्द होते हैं, तो क्या जिस प्रकार से ठीक शब्दों को जानने से धर्म की प्राप्ति होती है, ऐसा जो शब्द के बता रहे हैं, तो क्या इसी प्रकार से गलत शब्दों के जानने में, यानी गलत शब्दों के विषय में हम जानते हैं, तो क्या अधर्म की भी प्राप्ति होगी? बात सही है भाई। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति गलत सही मार्ग पर चलता है तो उसको सुख की प्राप्ति भी होती है, और गलत मार्ग पर चलता है तो उसे दुख की भी प्राप्ति होती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति सही शब्दों का ज्ञान रखता है तो उसको सुख मिलेगा, उसे इष्ट की प्राप्ति होगी। और साथ में यदि गलत शब्दों की भी जानकारी रखेगा तो उसको फिर अनिष्ट की प्राप्ति भी होगी, अधर्म भी मिलेगा उसको। स्वाभाविक है जी।
तो उस बात को इस प्रयोजन के माध्यम से स्पष्ट किया है। इसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है शब्द के ज्ञान प्रयोग, माने ज्ञान का पक्ष, शब्दों के विषय में जान लेना। ठीक है, ये शब्द साधु शब्द है, ये असाधु शब्द है। और एक पक्ष होता है उन शब्दों को जान करके प्रयोग करना। दोनों अलग अलग बात हो गई। पहले मैंने आपको बताए दो पक्ष, फिर उसमें भी आपके मैंने दो डिवाइड किए हैं कि एक शब्द ज्ञान का पक्ष और एक शब्द प्रयोग का पक्ष। तो सैद्धांतिक पक्ष है। सैद्धांतिक पक्ष तो ये है कि शब्द के ज्ञान में, यानी शब्द के ज्ञान में धर्म अधर्म की प्राप्ति नहीं होती है। शब्द के प्रयोग में प्रयोग करते हैं तब उसमें धर्म और अधर्म की प्राप्ति होती है। हम साधु शब्द बोलेंगे तो उससे हमें समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, सुख मिलेगा, यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी। और हम असाधु शब्द, दुष्ट शब्द, अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमें समाज में अप्रतिष्ठा मिलेगी, अपमान मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, कीर्ति नहीं मिलेगी। तो सैद्धांतिक पक्ष ये है कि शब्द के ज्ञान में आप जानना, शब्द के ज्ञान में कि ये साधु है, ये असाधु है, इसमें कोई भी धर्म अधर्म नहीं है। ठीक, इसके प्रयोग में धर्म और अधर्म है। अब इसमें पहले समझ लीजिएगा, तब ये बात समझ में आएगी आपको। पहले इसमें एक पहले पक्ष दिखाया महर्षि पतंजलि ने प्रश्नांक और उत्तर करके। पहला जो पक्ष दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं शब्द के ज्ञान में यदि सही शब्दों के ज्ञान में यदि धर्म है तो गलत शब्दों के ज्ञान में भी अधर्म है। तो ये बात गलत है। फिर इसमें अंत में सैद्धांतिक पक्ष ये बताया कि भाई शब्द के ज्ञान में धर्म अधर्म नहीं है, शब्द के प्रयोग में धर्म और अधर्म होता है, इसलिए शब्द की जानकारी तो रखनी चाहिए। आप इस बात को समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं यस्तु प्रयुंक्ते यस्तु प्रयुंक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत् व्यवहार काले तोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वागयोग विदुष्यति चाप शब्दैः। ये कहीं का एक श्लोक है, कोई ये वेद का मंत्र नहीं है। किसी प्राचीन काल में किसी ग्रंथ का किसी आचार्य के द्वारा बनाया गया आपको बताने के लिए श्लोक है, उसको लिया है और उससे ही व्याकरण की महत्ता बताई गई है। कहते हैं कि याहा तू कुशलः, माने जो कोई कुशल व्यक्ति, निपुण व्यक्ति, माने शब्द का जानकार व्यक्ति, कहते हैं विशेषे व्यवहार काले शब्दान यथावत् प्रयुंक्ते, माने व्यवहार काल में जहां पर जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए उस समय उस स्थिति में उस शब्द का प्रयोग करता है। कौन? कुशल व्यक्ति, जो कुशल व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, वैयाकरण व्यक्ति। कुशल का अर्थ है वैयाकरण व्यक्ति, और वो भी पक्का वैयाकरण। कहते हैं साहा, माने सा माने वह वैयाकरण, अनंतम जयम परत्र आपनोति। क्या कहते हैं कि वह इसको जो कुशल वैयाकरण है वो क्या है, परलोक में, परलोक की जो जय है उसको भी प्राप्त कर लेता है। आपनोति माने परलोक को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कह सकते हैं।
कैसा, अनंत जय को, जहां पर पराजित नहीं होना। ये एक तरह से उपमाएं हैं, ठीक है। ये क्या है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि भाई व्याकरण पढ़ना चाहिए, शब्द का ज्ञान रखना चाहिए। आगे कहते हैं वाग योग विदुष्यति चाप शब्द ही, परंतु वाणी को जानने वाला व्यक्ति और वाणी को माने वाणी में कुशल व्यक्ति, वाणी माने शब्द जाने से युक्त व्यक्ति क्या है, अपशब्द ही दुष्यति, माने अपशब्दों के ज्ञान के साथ में वो नरक माने दुख को भी प्राप्त होगा, दुष्यति माने दुष्ट हो जाएगा, अधर्म को प्राप्त होगा। अब यहां पर बात आपको समझनी है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, समझ लीजिएगा। ये श्लोक है, महर्षि पतंजलि ने कहा, महर्षि पतंजलि ने सुना दिया कि भाई ये श्लोक है। अब जो सुनने वाला व्यक्ति था, मैंने सुनने वाला तो कोई नहीं है, महर्षि पतंजलि आपस में ऐसे दो व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। जो सुनने वाला व्यक्ति था उसने क्या किया, जैसा कि मैंने अभी किया। मैंने क्या किया, इसके अंदर 4 पाद हैं, 4 पाद हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये यहां तक हो जाएगा एक पाद, ठीक है। और एक पाद ये हो जाएगा, और एक पाद यहां पर हो जाएगा ये, और एक पाद हो जाएगा, 4 पाद हो गए, 1 2 और 3 और ये 4। अब यहां पर जो जिसको महर्षि पतंजलि ने बोला उसने गलत समझ लिया, जैसे मैंने समझ लिया। मान लीजिएगा मैंने क्या अर्थ किया इसका, मैंने किया कि जो व्यक्ति कुशल व्यक्ति, वैयाकरण व्यक्ति, जो विशेष माने जब विशेष परिस्थिति समय व्यवहार काल में जैसा शब्द जो जहां है वहां प्रयोग करता है, वो क्या है, वो अनंत जय को प्राप्त कर लेता है परलोक में जा करके, ठीक है। और कहते हैं जैसे वो सही शब्दों को प्रयोग करने के बाद, सही शब्दों को प्रयोग करने के माध्यम से वो अनंत पराजय को प्राप्त करता है, ठीक है। और शब्दों को वैसे ही अपशब्द ही वाक योग व दुष्यति, भाई वही व्यक्ति, वही विद्वान यदि अपशब्दों को भी तो जानता है, अपशब्दों को भी जानता है, अपशब्दों को जानने से वो फिर दुष्ट मने उसको पाप भी लगेगा, भाई पाप भी तो लगेगा। और बात क्या है, एक तो शब्द साधु शुद्ध होता है और उसके अशुद्ध शब्द कई होते हैं, बिगड़े हुए शब्द कई होते हैं, तो इसलिए उसको और ज्यादा पाप लगेगा, अधर्म लगेगा। ये किसने बात सोची ऐसी, महर्षि पतंजलि ने ये श्लोक कहा और सामने वाले ने समझ लिया क्या, इसको, इस वाले पद को, इसके ये चौथे वाले पाद में ये शब्द आ रहा है, इसको इस पूरी क्रिया के साथ लगा दिया। ध्यान समझ लिए, समझ में आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। इस दुष्यति क्रिया के साथ लगा दिया और इस वाग योग विद को इसको ही मान लिया, वो तो है ही वास्तव में। कि जो कुशल व्यक्ति, निपुण व्यक्ति, वैयाकरण व्यक्ति व्यवहार काल में, विशेष व्यवहार काल में जैसे शब्द हैं उनको उसी रूप में प्रयोग करता है। मानिएगा उसको घोड़ा बुलाना है, घोड़े को कहना है तो अश्व बोलेगा, ठीक है, अश्वाह। और यदि धन रहित व्यक्ति को बोलना है तो ऐसा बोलेगा अश्वाह, ठीक है। जहां पर अश्वा कहा जाए धन रहित व्यक्ति, गरीब को बुलाना है तो अश्वा प्रयोग करेगा, और घोड़े को बुलाना है तो इसका करेगा, ठीक है। वो उल्टा नहीं करेगा कि घोड़े के लिए ये वाला प्रयोग कर दे और निर्धन के लिए ये वाला कर दे तो अपशब्द हो जाएगा। तो कहते हैं कि इसको ठीक जानता है। इसी प्रकार से और भी शब्द जो दुष्ट शब्द हैं, बिगड़े हुए शब्द हैं, यदि वो व्यक्ति ये जानता है, ये कौन सा पक्ष लेकर के, अब जो प्रश्ता है, जो क्वेश्चन कर रहा है, जिसको ये बात सुनाई गई, वो क्या है, सुनने वाला व्यक्ति, वो कौन से पक्ष को लेकर के चल रहा है कि शब्द के ज्ञान में है,
शब्द के ज्ञान में जिस प्रकार से धर्म है आप बता रहे हैं, वैसे ही अपशब्द के ज्ञान में भी तो अधर्म है। केवल इतने पक्ष को लेकर के चल रहा है, प्रयोग वाले पक्ष को अभी छोड़ दिया है। ठीक है, तो प्रयोग वाले पक्ष को छोड़कर के केवल और केवल ज्ञान पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। तो उसने, सामने वाले ने कहा, अच्छा जी ये आपने श्लोक कहा, ये तो गलत लग रहा है, ये तो गलत लग रहा है जी, ये तो बहुत गलत बात हो गई कि जो वो व्यक्ति शब्द को जानने वाला, जिस प्रकार ठीक शब्दों को जानता है तो अनंत जय को प्राप्त करेगा परलोक में, तो वैसे ही वो अपशब्द को भी जानता है, तो अपशब्द के ज्ञान से, अपशब्दों के ज्ञान से उसको नरक भी मिलेगा साथ में। और अपशब्द बहुत होते हैं। ठीक है, अब अभी मैं समझा देता हूं। उसने क्या कर दिया, इस दुष्यति क्रिया के साथ में इस शब्द को लगा दिया। वाग योग विद का अर्थ है अच्छा जानकार, वैयाकरण, और इसको इसके साथ में जोड़ लिया, यस्तु साहब वाक युग, साहों को एक बना लिया उसने। सैद्धांतिक पक्ष अब बाद में देखेंगे। तो उसने कहा भाई ये तो गलत बात है, फिर तो व्याकरण पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि पुण्य मिलेगा तो पाप भी मिल रहा है साथ में, ये तो कोई अच्छा मार्ग नहीं है। सामने वाले ने बोला है महर्षि पतंजलि को, तो महर्षि पतंजलि बात समझा नहीं अभी। तो उसने कहा अच्छा जी, अब उसने प्रश्न उठा दिया महर्षि पतंजलि के लिए। आगे प्रश्न उठाया कि कहा भाई कौन व्यक्ति अपशब्दों के ज्ञान से दुष्ट हो जाएगा, मत अधर्म को प्राप्त होगा, कहा कौन? तो अब वो कहता है अच्छा ऐसा है, आपने तो वाक्य में एक आया वाग योग विदेव, माने वही वैयाकरण, वैयाकरण एवं वाग योग विद का अर्थ है वैयाकरण में शब्दों को जानने वाला, वाणी को जानने वाला, तो वैयाकरण ही कहते हैं। कुताये तत्, यदि आप कहो कि ये कहां से, तो ये बात यहां से कि यो ही शब्दान जानाति अपशब्दान अपि असौ जानाति, कि भाई देखो जो व्यक्ति शब्दों को, माने साधु शब्दों को जानता है, वह अपशब्दान अपि, माने अप है ये, अपशब्दान अपि असौ, माने वही व्यक्ति अपशब्दों को भी तो जानता है। क्या अपशब्दों को भी जानता है? कहते हैं यथैव, जैसे जिस प्रकार से ही, क्योंकि ही माने क्योंकि जिस प्रकार से ही शब्द जाने धर्म, माने शब्द के ज्ञान में धर्म है। ये देखिए केवल ज्ञान पक्ष को ले रहे हैं, प्रयोग वाला पक्ष अभी नहीं है, ध्यान देंगे। कहते हैं शब्द जाने धर्म, माने शब्द के ज्ञान में जिस प्रकार से, मैं साधु शब्दों के ज्ञान में धर्म होता है, एवं इसी प्रकार अपशब्द जाने अप्यधर्म, तो भाई वो अपशब्दों के बारे में जानकारी रखेगा तो उसको पाप लगेगा, अधर्म लगेगा। ठीक है, सही बात है, उसने प्रश्न सही किया अपने मन से। अथवा ये कह सकते हैं, वो ही सामने वाला बोल रहा है, अथवा ऐसा कहना चाहिए कि अथवा भूयान अधर्मा प्राप्नोति, धर्म तो कम प्राप्त करता है, अधर्म को ज्यादा प्राप्त कर लेता है। वो वैयाकरण अधर्म को ज्यादा प्राप्त करता है। क्यों? कहते हैं भूयांसोपशब्दा अल्पीयांस शब्दा, कि भाई ऐसा है कि भूयांशो अपशब्दा, जो अपशब्द हैं वो तो बहुत सारे हैं, और अल्पीयांश शब्दा, जो साधु शब्द है वो कम है, क्योंकि एक शुद्ध शब्द के बिगड़े हुए कई शब्द होते हैं, अभी दिखा रहे हैं। तो इसलिए एक साधु शब्द के बिगड़े हुए 4-5 को जानेगा तो वो अपशब्द है, अपशब्द के जानने में अधर्म 5 गुना वो प्राप्त कर लेगा, और एक शब्द को जानेगा सही को, उसमें धर्म थोड़ा सा मिलेगा जी। ये तो नैया डूब रही है। कहते हैं एकैकस्य ही शब्दस्य बहवोपभ्रंशाः,
कि एक एक शब्द के ही माने क्योंकि एक एक शब्द के बाहबाह अपभ्रंशा, माने एक एक शब्द के कई कई अपभ्रंश शब्द है। पद यथा, उदाहरण दे रहे हैं, देखिएगा, जैसे गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गौणी गोता गोपोतलिकेतेवमादयोपभ्रंशा। कहते हैं कि भाई एक गौ शब्द तो साधु शब्द है, गौ शब्द तो सही शब्द है, शुद्ध है, परंतु लोक में व्यवहार में उसके अपभ्रंश कई प्रचलित हैं। कोई गावी बोलता है, कोई गोणी बोलता है, कोई गोता बोलता है, कोई गोपोतलिका बोलता है, इति एवं आदया, इस प्रकार से अपभ्रंशा। अभी देखिए एक शब्द के 1 2 3 4 तो यहीं दिखा दिए, और भी हो सकते हैं। अब एक शब्द के जानने, साधु शब्द के जानने में तो पुण्य थोड़ा सा मिलेगा, पाप अधर्म मिलेगा 5 गुना 4 गुना। तो कहते हैं और और कहते हैं कि भाई ये जो अपभ्रंश शब्दों को जानने का पाप और पुण्य है, ये तो उसको लगेगा, इसको वैयाकरण, वही तो जानता है कि ये गलत है ये सही है। कहते हैं जो वैयाकरण नहीं है वो तो आनंद में रहेगा, वो तो आनंद में रहेगा जी। कहते हैं कि अथा यो अवाग योग विद अज्ञानम तस्य शरणम, माने यह अथ और क्या है, जो अवाग योग विद माने जो वैयाकरण नहीं है, वाणी के शब्दों को ठीक से नहीं जानता है, अज्ञानम तस्य शरणम, उसको तो अज्ञान कह देगा, वो तो प्रयोग करेगा, वो तो कहेगा हमें पता ही नहीं था भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है जी, हमें तो पता ही नहीं भाई, पता ही नहीं हमें तो भाई सही क्या है गलत क्या, हम तो प्रयोग कर रहे हैं देख देख करके। वो तो कह देगा उसको तो अधर्म नहीं मिलेगा भाई, उसको धर्म नहीं मिलेगा तो अधर्म भी तो नहीं लगेगा उसको भाई, वो तो कह देगा भाई पता ही नहीं भाई हमें तो, भाई सब लोग प्रयोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, तो अवैयाकरण को तो पाप लग ही नहीं रहा, और वैयाकरण को लग रहा है अधर्म, लग रहा है पाप लग रहा है। सामने वाले ने क्या है, महर्षि पतंजलि जी का माथा ठनका दिया। अब समझ लीजिएगा, ये उसी में शंका उठाई है उसने कि जिस पर ये कौन से पक्ष में, फिर द्वारा बता रहा हूं मैं आपको, ये शब्द के ज्ञान पक्ष को लेकर के बात चल रही है, ये सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, अभी ध्यान देंगे। अब महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि भाई तुमने ये वाली बात कही सामने वाले ने कि अत यो अवाग योग वित अज्ञानम तस्य शरणम, ये तो ठीक बात नहीं है, यहाँ पे ये उदाहरण ठीक नहीं लग सकता आपका। क्यों नहीं लग सकता, वो लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं विषामा उपन्यासा, माने ये जो तुमने विषय ये बात कही है ये गलत है, ये जमने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि भाई आप कुछ भी कर दो उल्टा सीधा और कहो भाई हमें पता ही नहीं है तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा आप सोच रहे हो तो आप गलत हो, जानकारी नहीं है। कहते हैं नात्यंताया ज्ञानम, माने नात्यंताया ज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति। कहते हैं ऐसा है कि ये हर चीज को आप गलत करके कह दें कि भाई अज्ञान, हमें तो पता ही नहीं है, हम उसी का बहाना ले लें, ठीक है, उसी का सहारा ले लें, ये वाला ऐसा नहीं चलता लोक में। लोक में ऐसा नहीं चलता कि भाई कोई व्यक्ति किसी को मार के आ जाए और कहे हमें तो पता ही नहीं था ये मर जाएगा, हमने तो वैसे ही मारा, हमने सोचा मरेगा नहीं, मर गया, हम क्या करें, हमें पता ही नहीं था मर जाएगा, तो क्या उसको दंड नहीं मिलेगा क्या? वो उसके कहने से क्या उसको छोड़ दिया जाएगा भाई चल तेरे को नहीं पता था जा, क्या दंड नहीं मिलेगा क्या? भाई गलत करेगा, भाई गलत किया तेने, तुझको जानकारी क्यों नहीं थी? जानकारी रखनी चाहिए थी, गलती तेरी है,
पहली बात तो जानकारी नहीं रखी, फिर ऊपर से गलत कर दिया, फिर गलत करने के बाद कहता है हमें जानकारी नहीं है, हमारा इसमें क्या दोष, ये तो और बड़ी गलती, तो उसको तो और बड़ा दंड मिलेगा। जो व्यक्ति ऐसा कहेगा, अज्ञान का सहारा लेगा बचने के लिए, उसको तो दंड मिलना चाहिए अधिक, कि भाई तेरी जानकारी क्यों नहीं रखी। मनुष्य कहते हैं ऐसे ना अत्यंताय अज्ञानम शरणम, भाई अत्यंत अज्ञान को आप सहारा नहीं ले सकते जीवन में। कोई भी मनुष्य गलत करके कि भाई गंगा मैया हमें तो पता ही नहीं था, गलती हो गई माफ करो, ना ऐसा ना चलता भाई। मनुष्य हो, बुद्धि दी है परमात्मा ने, गंगा मैया यमुना मैया माफ कर रही, ठीक है ना, प्रभु माफ कर रहे, ठीक है, क्योंकि मनुष्य भाई आपको गलती की है तो दंड तो मिलेगा। क्योंकि लोक में भी देखा जाता है भाई, लोक में पुलिस है, मान लीजिएगा पुलिस है, कोई व्यक्ति कुछ गलत करके आ जाए, मानिएगा बलात्कार कर दिया, बलात्कार कर दिया, और बाद में कहे भाई हमें तो पता ही नहीं था कि ये गलत काम है, हमें तो पता ही नहीं गलत काम है, क्या पुलिस उसको छोड़ देगी क्या? क्या पुलिस उसको दंड नहीं देगी क्या? क्या उसके अज्ञान होने से या उसका अज्ञान बोल देने से भाई हमको जानकारी नहीं थी कि ये गलत काम है, ठीक है, इससे भी कुछ हानि होती है, तो क्या उसको छोड़ा जाएगा? नहीं, उसको पुलिस दंड देगी, कोर्ट दंड देगा, न्यायालय दंड देगा, लोग भी दंड देंगे उसको, भाई क्यों जानकारी नहीं थी, क्यों गलत कार्य किया तूने, ठीक है। तो मनुष्य है, तो इसी प्रकार से हर क्षेत्र में हमको अपनाना है, ठीक है। हम गलती का सहारा लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसी बात को कह रहे हैं कि न अत्यंताय, ये जो अत्यंताय चतुर्थ्यंत विभक्ति प्रतिरूपक है, ये प्रतिरूपक है, व्याकरण में आपको समझ में आएगा, ये एक अव्यय जैसा होता है, अव्यय मानिएगा, अत्यंताय ये अव्यय है, ठीक है। तो क्या है, आप इसका सहारा नहीं ले सकते अत्यंत अज्ञान को, कि भाई हमें बिल्कुल भी लेश मात्र भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि कहते हैं यो ही अजानन वै ब्राह्मणम हन्यात् सुराम वापि वेद सोपि मन्ये पतितः स्यात्। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, लोक में हम देखते हैं कि कुछ, क्योंकि जो कोई अजानन माने न जानता हुआ, वही माने निश्चित रूप से ब्राह्मणम हन्यात माने किसी ब्राह्मण व्यक्ति माने तपस्वी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति की हत्या कर देता है, मार दे कोई व्यक्ति, अथवा सुराम्बा पीवे, अथवा दारू पी ले, सुरा को पी ले, शराब को पी ले, ठीक है, कि भाई उसको हमें तो पता ही नहीं है नशा करती है, ये गलत चीज है पी ली, चल भैया, तो भी बनने पतिता स्यात्, परंतु इस बात को मैं मानता हूं, पतंजलि कहते हैं कि वो व्यक्ति भी पतित है, उसको दंड मिलेगा, उसके कहने से नहीं काम चलेगा कि उसने भाई हमें पता ही नहीं था, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण माने श्रेष्ठ व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए था, हमें पता ही नहीं था, वैसे तो किसी को नहीं मारना चाहिए, पर यहां पर एक उदाहरण लिया है इन्होंने कि भाई आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को मार दोगे, ठीक है, भाई दुष्ट को मार दिया तो लगवाते हैं, पर श्रेष्ठ व्यक्ति को मार दोगे और फिर कहोगे कि हमें पता ही नहीं था कि भाई इसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, आपने बोल दिया, क्या आपको कोई माफ कर देगी? जो व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, क्या माफ करेगी क्या? नहीं, मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति को वो पतित हुआ है, उसको दंड मिलेगा, उसको दंड मिलेगा। तो इसलिए आपका ये उदाहरण कि भाई जो अवैयाकरण व्यक्ति है उसको पाप नहीं लगेगा, ये तो गलत है, लगेगा उसको भी, उसको तो और ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो तो अपशब्द ही बोलेगा, शब्द बोलेगा ही नहीं, उसको तो और ज्यादा लगेगा। अच्छा जी, अब कहते हैं कि अब सैद्धांतिक पक्ष बता रहे हैं महर्षि पतंजलि जी कि भाई तुमने इस श्लोक को गलत समझ लिया, तुमने इस श्लोक को गलत समझ लिया। क्या समझ लिया? श्लोक में जो आपने जो संबंध लगाया वो क्या लगा दिया कि
ये कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं भाई उस सामने वाले को, भाई तुमने श्लोक में जो संबंध लगाया वो गलत लगा दिया। कहते हैं कि ये वाला जो शब्द है ये, इसका इस क्रिया के साथ संबंध नहीं है इस क्रिया के साथ संबंध नहीं है, इसका तो इस क्रिया के साथ संबंध है, और इसका इस इनके साथ में और इनके साथ में इनके साथ में संबंध है। अब देखिए, अब बात बता रहे हैं, आगे बताएंगे अभी। अब इसका उसने जो सामने वाले ने पीछे कर दिया था दुष्यति क्रिया के साथ में। अब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं भाई इसका आप सोच रहे हो कि ये चौथे पाद का जो पहला शब्द है उसको बाद में जाएगा, नहीं, वो तो श्लोक है पूरा, आगे पीछे हम उसका व्यवस्था बनाते हैं, उसका अन्वय करते हैं। तो ये शब्द इसके साथ जुड़ेगा, माने सह वाग योग विद अनंतम जयम परत्र आपनोति, ऐसा है। और दुष्यति चाप शब्द, और अपशब्दों के प्रयोग से क्या है, दुष्ट माने दुष्यति माने अधर्म को प्राप्त करता है। कौन? अब इसका उल्टा हो गया भाई, जब वैयाकरण धर्म को प्राप्त करता है तो अवैयाकरण अधर्म को प्राप्त करता है। तो अब क्या है, ये इसको वाग योग वित्त और अवाग योग वित्त, अवाग योग वित्त माने जो अवैयाकरण शब्द का अवाग योग वित्त जो अध्यार करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं, अब इतनी बात आपको समझ में आई, आगे चलिए। कहते हैं कि एवं तर्हि सोऽनन्तमाप्नोति जयः परत्र वागयोग विदुष्यति चाप शब्दैः। अब इसमें कहते हैं कि वह वाणी को जानने वाला कि क्या है, वह अनंत जय को परत परलोक में प्राप्त करता है। और कहते हैं अपशब्द ही दुष्यति कहा। अब ये इसका तो इसके साथ संबंध लग गया, तो अब प्रश्न उठता है कि अपशब्द ही दुष्यति माने अपशब्दों से दुष्ट कौन होता है, माने अधर्म को कौन प्राप्त होता है। तो कहते हैं कहा कौन, तो उत्तर निकल के आता है अवाग योग विदेव, इसका अध्याहार हो जाएगा। अध्याहार माने वहां शब्द क्रिया है, कर्ता का प्रयोग नहीं है, तो हम उसको अपनी तरफ से वहां संबंध लगा लेंगे। तो कहते हैं यहां तो अवाग योग विद का इस क्रिया के साथ में संबंध लगेगा, माने यह अवाग योग विदेवा माने अवैयाकरण ही अपशब्दों के प्रयोग से अधर्म को प्राप्त करता है, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। कहते हैं अथ यो वाग योग विद विज्ञानम तस्य शरणम, और कहते हैं जो वैयाकरण है उसको तो विज्ञानम तस्य शरणम, उसको तो विज्ञान माने उसका तो शब्द ज्ञान शरण है, सहारा है। वो शब्द को जान लेगा अपशब्दों को तो उनका प्रयोग नहीं करेगा, वो उसका सहारा है। शब्दों के जानने में अपशब्दों के जानने में कोई धर्म अधर्म नहीं है। कहते हैं विज्ञानम तस्य शरणम माने उस जो वैयाकरण है उसका तो विज्ञान माने शब्दों का ज्ञान, अपशब्दों का शब्दों का ज्ञान सहारा है, अर्थात वो शब्द और अपशब्द को जान लेगा तो शब्दों का प्रयोग करेगा, अपशब्दों को छोड़ देगा तो उसको पुण्य ही मिलेगा, पाप लगेगा ही नहीं। और जो अब अवाग योग विद है वो अपशब्दों का प्रयोग करता रहेगा और दुष्ट हो जाए, माने अधर्म को प्राप्त हो जाए। इस बात को जो मैंने प्रयोग वाली बात कह रहा हूं, इस प्रयोग को महर्षि पतंजलि जी आगे कहेंगे, आगे बताएंगे। मैं यहां पर ये दिखा देता हूं, यहां पर या इन्होंने ये देखिएगा, यहां लिखा हुआ है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी महाराज जी ने, माने शब्द के प्रयोग में यहां देखिएगा
यहाँ ये लिखा हुआ है स्पष्ट, जो बात मैंने आपको बताई है कि अतः शब्द ज्ञान मात्र में धर्म नहीं होता, अपितु प्रयोग में धर्म होता है। इस प्रकार अपशब्द के ज्ञान मात्र में अधर्म नहीं होता, अपितु प्रयोग में अधर्म होता है। इस विषय में भाष्यकार आगे लिखेंगे, आगे इसी में आएगा 99 में, अपशब्द ज्ञान पूर्व के शब्द ज्ञाने धर्म, माने अपशब्द ज्ञान पूर्व के ही जब शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्द के ज्ञान में, शब्द का ज्ञान होने पर हम जब प्रयोग करते हैं तो वहां क्या है, धर्म मिलता है। और बिना अपशब्द ज्ञान के हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो गलती से हमसे अपशब्द भी बोले जा सकते हैं, तो अधर्म भी लगेगा। तो ये क्या हुआ, ये प्रयोग, ये क्या बता दिया इन्होंने कि शब्द के ज्ञान में धर्म अधर्म नहीं है, शब्द के प्रयोग में धर्म और अधर्म है। शब्द माने अपशब्द और अपशब्द के प्रयोग में धर्म और अधर्म होता है। ठीक है, ये बात यहां पर क्लियर करी। इसलिए अब बताया कि हमें इसलिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए, इससे हम शब्दों का ज्ञान कर सकें और उसके बाद उसका प्रयोग कर सकें। अब आगे जो जिसमें वो प्रश्न कर रहा था वो फिर कुछ कहेगा, वो आगे की कक्षा में देखेंगे। वो इसे श्लोक पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि भाई ये बताओ ये श्लोक है कहाँ का ये आगे आगे पढ़ेंगे, ये श्लोक है कहाँ का, ये बताओ आप हमको। तो चलिएगा आगे की कक्षा में पढ़ेंगे मित्रों, आनंद लेते रहिएगा। बहुत अच्छा ग्रंथ है और हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको, सभी लोगों को जो संस्कृत भाषा कम जानते हैं उनको भी ये सारी चीजें समझ में आए। चलिएगा मित्रों, और आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों। निरंतर आप सीरीज से पढ़िएगा इस कक्षा को। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।